वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी के बल्लेबाजी के बाद वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा का बार। केकेआर की हुई दूसरी जीत, हैदराबाद की हो गई है हैट्रिक हार। जी हां दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद भाई, क्रिकेट को इज्जत देना पड़ेगा आपको, तभी क्रिकेट आपको इज्जत देगा। क्रिकेट से बढ़कर कोई प्लेयर नहीं हो सकता है। हैदराबाद वालों, जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना जल्दी आपकी टीम के लिए बेहतर होगा। अभी तो 3 ही मुकाबले हारे हो ना, अभी और हारोगे अगर यही रवैया रहा तो। तुमको हाय लगी है बॉलरों का, बद्दुआ लगा है हैदराबाद की टीम को, जो ये राक्षस का रूप धारण किए हुए थे कि भाई 300 बनाना है, 300 बनाना है। पता चल रहा है 150 नहीं बन रहा है आपसे। लगातार तीसरा मुकाबला आप हार गए हैं साहब। क्या फायदा, क्या फायदा? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे, काम कुछ नहीं। उससे तो बढ़िया है ना वेंकटेश अय्यर, अंगिक्रेश रघुवंशी, रिंकू सिंह। ठीक है, बंदा अभी अंडर 19 T20 खेलता है, लेकिन मैच तो अपनी टीम को जिता रहा है। आपके यहाँ नाम बड़े बड़े हैं और सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं कि 300 बनाना है, 300 बनाना है, और उसके बाद धाराशायी हो जा रहे हैं। पहला मैच में 286 रन बनाने के बाद हैदराबाद को भी ये घमंड हो गया था कि हम हर पिच पर जाएंगे, हर गेंदबाज को 286 या 280 बनाएंगे और आसानी से मुकाबला जीत लेंगे। तो सामने वाली टीम में भी भाई बैट्समैन रहते हैं, आपके भी गेंदबाज को पड़ते हैं रन। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आपने 286 बनाया था, लेकिन उन्होंने भी 244 बनाया था, छोड़ा नहीं था उन्होंने आपको। और सबसे अंतिम पोजीशन पर जाकर सनराइजर हैदराबाद अड़ी हुई है, और सबसे अंतिम पोजीशन पर केकेआर जो थी, अब सीधे छलांग लगाकर 5 नंबर पर पहुंच गई है। 80 रनों से केकेआर मुकाबला जीती है भाई, 80 रनों से। T20 में अगर आप किसी टीम को 80 रनों से हराते हैं, मतलब उस टीम को आपने बैटिंग में हराया, बॉलिंग में हराया, फील्डिंग में हराया, हर एक क्षेत्र में हराया है। हाँ, कलकत्ता नाइट राइडर्स 200 रन बनाती है 20 ओवर में और मात्र 120 रनों पर पूरी टीम को ऑल आउट कर देती है। कलकत्ता नाइट राइडर्स के भी पिछले मुकाबले में हार मिली थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, मात्र 12.5 ओवरों में मुकाबला हार गए थे। और इसका खमियाजा ये हुआ था कि माइनस में नेट रन रेट चल गया था, और वो ज्यादा दिन कलकत्ता नाइट राइडर्स माइनस से प्लस में लाने में नेट रन रेट कमी नहीं छोड़ी है। और आज के ही मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को 80 रनों से हरा करके 5 नंबर पर जाकर के और टॉप 4 का दरवाजा खटखटा रही है। 4-4 अंकों पर 5 टीमें अड़ी हुई है, पंजाब, दिल्ली, आरसीबी, कलकत्ता और गुजरात। ये पांचों टीम 4-4 अंक के साथ है, मतलब 2-2 मुकाबले जीते हुए हैं, और बाकी 5 टीम 1-1 मुकाबले जीते हुए। लेकिन सबसे जो घटिया से घटिया प्रदर्शन पूरी टीम का अभी 10 टीम में देखिएगा तो वो सनराइजर हैदराबाद कर रहा है। पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 3 मुकाबले हार गए हैं, और अभी भी उससे सीख नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे सीख नहीं ले रहे हैं हैदराबाद वाली टीम। आते हैं, पिच कैसा भी हो बस मारना है। ट्रेविस हेड एक तो फील्डिंग करने नहीं आते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, सूट उठ कर आते हैं, पता नहीं कैसे पहला गेंद पर चौका मार देते हैं और दूसरे गेंद पर सोचते हैं कि इसी ओवर में मैच खत्म ही कर दे। भाई, गेंदबाज भी गेंदबाजी करने आया है, थोड़ा सा तो सोच समझ कर खेल लेते। लेकिन हैदराबाद की टीम में जो भी प्लेयर है उसको अलग मोड में उसके कोच, उसके मैनेजमेंट रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि रोक कर नहीं खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर ही नहीं है कि नहीं तुमको जाकर मारना ही है, चाहे टीम हमारा गर्त में क्यों ना चला जाए। खैर, हैदराबाद का प्रॉब्लम है, वो जाने। लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर्स फिर से पटरी पर लौट आई है, और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ये कलकत्ता नाइट राइडर्स की दूसरी जीत है। और बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे श्रेयस अय्यर को छोड़ने के बाद। वेंकटेश अय्यर को जब 23.75 करोड़ रुपए ऑक्शन में दिया गया और 2 मैचों में बल्ला नहीं चला वेंकटेश अय्यर का, तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि आपने गलत अय्यर को चूज कर लिया है, केकेआर वालों गलत अय्यर को खरीद लिया है। लेकिन केकेआर ने गलत अय्यर को नहीं खरीदा है। आज उन्होंने मात्र 29 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली वेंकटेश अय्यर साहब ने, और उस पिच पर जिस पर 200 बनने लायक स्कोर पिच नहीं था। बॉलर को मदद थी यहां पर। हैदराबाद की आप बल्लेबाजी देखिए ना, धाराशायी हो गई है, जबकि कलकत्ता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी से बेहतर गेंदबाजी कहीं हैदराबाद की है। पैट कमिंस है, मोहम्मद शमी है, हर्षल पटेल है, और कलकत्ता नाइट राइडर्स में देखिए वैभव अरोड़ा है, हर्षित राणा है जो अभी अभी इंडिया खेलना शुरू किया है, अंद्रे रसल है जो खेलना छोड़ चुके हैं इंटरनेशनल। इन लोगों ने उनकी खटिया खड़ी कर दी है।
वरुण चक्रवर्ती तो खैर 3 विकेट लिए हैं, तो वो तो खैर किसी भी पिच पर अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन गलत शॉट का चयन हैदराबाद के द्वारा और सही शॉट का चयन केकेआर के द्वारा किया गया है, इसीलिए केकेआर इतना बड़ा अंतर से मुकाबला जीती है। कलकत्ता नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करती है क्योंकि टॉस पैट कमिंस साहब ने जीता था। पिछले मुकाबले में जब पैट कमिंस ने टॉस जीता था तो पहले बल्लेबाजी किया था और आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक जो दोनों ओपनर थे वो जल्दी आउट हो जाते हैं। पावर प्ले में 3 ओवर में 16 रन पर 2 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे कप्तान जो कि अलग मोड में अब नजर आते हैं, चौके छक्के देने लगते हैं और पावर प्ले में 50 प्लस स्कोर कर देते हैं कलकत्ता का। लेकिन उसके बाद से फिर अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद अंकुरिश रघुवंशी साहब ने 50 जड़ा है, 50 रनों की पारी खेली है और कमिंडू मेंडिस की गेंद पर उन्होंने आउट हुआ है। कमिंडू मेंडिस जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उनका आईपीएल में आज डेब्यू मुकाबला था। हाँ, वही कमिंडू मेंडिस है जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हैं। कमिंडू मेंडिस ने रघुवंशी को आउट किया है, लेकिन उसके बाद 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह। 15 ओवर में 122 रन पर 4 विकेट थे कलकत्ता नाइट राइडर्स के और उसके बाद जो 5 ओवर में रन बनाए हैं, 78 रन बनाए हैं साहब 5 ओवर में, और सभी गेंदबाजों को आरे हाथों लिया है। किसी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा है वेंकटेश अय्यर ने और रिंकू सिंह ने जबरदस्त पारी खेली है और 200 रनों तक टारगेट को पहुंचाया है। और सनराइजर हैदराबाद से डर रही थी सारी टीमें कि बड़े बड़े योद्धा है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड साइड में पावर प्ले में ही मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और जब जब केकेआर से सनराइजर हैदराबाद का मैच हुआ है, सनराइजर हैदराबाद पर कलकत्ता नाइट राइडर्स हमेशा से भारी पड़ी है। आप 2024 का फाइनल देख लीजिए, उसका रिपीटेशन देख लीजिए, वहां भी एक तरफा मुकाबला केकेआर जीती थी, यहाँ भी एक तरफा मुकाबला केकेआर जीती है। हैदराबाद अपने गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, वही बार बार गलत शॉट, वही बार बार इंटेंट और वही बार बार मैच हारना इनके लिए काल साबित हो रहा है, लेकिन ये सुधारने वालों में से नहीं है। और बॉलरों को जो ये मार रहे थे तो हाय तो लगेगी, बद्दुआ तो लगेगी भाई ना, लेकिन राक्षस को भी बद्दुआ लगता है, नजर लगता है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये लोग राक्षस है भाई, बॉलर को तो जब मारने लगते हैं तो रोना आ जाता है, इतना मारते हैं। पहला मैच में मारने के बाद उसके बाद से लेकिन सारी टीमों ने इनको ठंडा करके रखा हुआ है। पहले लखनऊ ने 16 ओवर में हराया, फिर दिल्ली ने 16 ओवर में हराया और अब कलकत्ता 80 रन से हरा दिया है। मतलब तीनों मुकाबले ये बुरी तरीके से हारे हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत के अंतर से हार रहे हैं। इसका मतलब है कि टीम में कहीं ना कहीं कमी है और इनके गेंदबाज भी बहुत ज्यादा फॉर्म में है नहीं। हर मैच में रन पिटा रहे हैं और बल्लेबाज को तो खैर छोड़ ही दीजिए, बल्लेबाज को तो अलग ही करिश्मा चल रहा है। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हरा दिया है। सनराइजर हैदराबाद को जो शुरुआती दिनों में खौफ था आईपीएल शुरू होने के समय, वो खौफ अब धीरे धीरे टीमों से निकल गया है, दर्शकों के दिल से भी निकल गया है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हैदराबाद को अब करना क्या चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।